बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाना हो तो एनडीए नेता एक साथ आ जाएंगे। एनडीए नेता ये कहेंगे कि आरजेडी परिवारवाद करती है। और अभी चुनाव हुआ तो जीतन राम मांझी ने अपने पूरे परिवार को सेट कर लिया, समधन तक को भी। उपेंद्र कुशवाहा बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए, पत्नी तो विधायक हैं ही, खुद राज्यसभा सांसद हैं, अब एक्सपायर हो रहा है उनका। और अब उनकी जो बहू है, अब उसको लेकर चर्चा तेज हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को भी राजनीतिक एंट्री दिलाने जा रहे हैं। तो आप परिवारवाद नहीं कर रहे हैं क्या? आप देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। किस पद पर रहेंगी? बेटे के बाद बहू को एडजस्ट करने की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा जुटे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष इन दिनों अपनी पारिवारिक राजनीति को लेकर चर्चा में है। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाए जाने के बाद अब वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को सत्ता में सेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने साक्षी को बिहार राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव बीजेपी को भेज दिया है। परिवारवाद नहीं है क्या? यह पद माधव आनंद के विधायक बनने के बाद खाली हुआ है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता अपनी पार्टी से विधायक हैं। 3 विधायक रहने के बावजूद बेटे दीपक को नीतीश कैबिनेट में उन्होंने मंत्री बनवाया। इससे पहले उसको कोई नहीं उनके बेटे को जानता था। अब बहू साक्षी मिश्रा को बिहार राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा है। मतलब पूरा कुशवाहा परिवार सत्ता के साथ सेट हो जाएगा। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपनी पारिवारिक राजनीति को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनों के भी निशाने पर है। बेटे दीपक को नीतीश कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। अब बहू को भी भेजने की तैयारी। जाहिर सी बात है कि जो विधायक लड़कर आए चुनाव, जिनको जनता ने चुना, आपने उसको तो मंत्री बनाया नहीं, अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो अब उनकी तैयारी अपने बहू के लिए है। ताजा घटनाक्रम में खबर है कि वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को कुशवाहा को राज्य नागरिक परिषद में महत्वपूर्ण पद दिलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष और गहराता जा रहा है। दरअसल राज्य नागरिक परिषद के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें 2 उपाध्यक्ष के पद होते हैं। इनमें एक पद माधव आनंद के पास था, जो मधुबनी से विधायक बनने के बाद खाली हो गया। सूत्रों और बागी विधायकों के दावे के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने इस पद के लिए अपनी बहू साक्षी मिश्रा के नाम का औपचारिक प्रस्ताव बीजेपी को भेज दिया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पार्टी जो है वो अस्तित्व संकट से जूझ रही है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा खुद खत्म हो रहा है, बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया, पत्नी उनकी विधायक है और अब बहू के लिए भी सेट कर रहे हैं। जून 2025 को बिहार राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था। इसके संरक्षक राज्यपाल और अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें एक आरएलएम नेता माधव आनंद थे, अब वो विधायक बन चुके हैं। इसी पद पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से जो है अपनी बहू साक्षी मिश्रा को नियुक्त करने की कोशिशों में जुटे हैं। इस परिषद में 7 महासचिव और 21 सदस्य शामिल हैं, जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों के मुद्दों को देखना और विकास योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। बिहार इसका गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। राज्यपाल पदेन संरक्षक होते हैं। तो अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एक काफी ज्यादा जो है वो अपनी बहू के लिए भी बेस सेट कर रहे हैं। बगावत की आहट से अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की इस राजनीति ने पार्टी के भीतर कलह की आग में घी डालने का काम किया है। पार्टी के 3 विधायक ने नेतृत्व के खुलकर मोर्चा खोल दिया है पार्टी के खिलाफ और किसी भी वक्त टूट की आशंका जताई जा रही है। आलोचकों का मानना है
कि अनुभवी नेताओं की अनदेखी कर परिवार के सदस्य को लगातार राजनीतिक पदों पर सेट करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि भाजपा इस प्रस्ताव को अपनाती है कि नहीं अपनाती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बहू को सेट करने का पूरा बेस तैयार कर लिया। आपको क्या लगता है, ये परिवारवाद नहीं है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।